हाँ तो दोस्तों, ये कक्षा 12वीं के फिजिक्स के यूनिट 1 का चैप्टर 1 है, स्थिर विद्युत एवं विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसका क्वेश्चन है ये। तो ये है कूलाम का नियम। इसको पूछने का तरीका देखना। विद्युत आवेश के लिए कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखिए एवं समझाइए तथा इसकी सहायता से एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। इस नियम के लागू होने की शर्तें लिखिए। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो पहले हम कूलाम के नियम की बात करेंगे। तो कूलाम का नियम क्या है, तो इस चित्र को समझना। ये ए और बी पॉइंट देना है, ये माइनस क्यू आवेश है और ये इसको प्लस क्यू आवेश दे रखा है, और ये इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल आर है। ठीक है दोस्तों, तो इसी से समझना है इसको। इस नियमानुसार लिखने का तरीका क्या है, इस नियमानुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, ये क्या है दोस्तों, बिंदु है। तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले क्या है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, ये दोस्तों ये समझना, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले, यानी कि ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, लगने वाले आकर्षण, दोनों के मध्य आकर्षण भी लगेगा और प्रतिकर्षण। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी, दोस्तों उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, तो और यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं दोस्तों, दोनों के बीच कार्य कर रहा है। तो आप परिमाण को समझिए पहले। परिमाण का अर्थ होता है, यहाँ जो डिजिट होगी, चाहे वो माइनस की हो चाहे प्लस की हो, उसको हमेशा ही प्लस में ही लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, परिमाण का यह अर्थ है। उससे गलती से आप परिणाम ना लिखें। परिणाम एक अलग चीज़ होती है, जिसमें जो आंसर आता है वही लिखा जाता है, चाहे वो माइनस का हो चाहे प्लस का हो। लेकिन परिमाण में अगर माइनस का आंसर आ रहा है तो उसे प्लस का ही लिखा जाएगा, और प्लस का आ रहा है तो भी उसे प्लस का ही लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन थ्योरी लिखेंगे उसी के हिसाब से। ठीक है, तो ये Q है और ये Q1 है। तो यदि Q1 तथा Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, R दूरी पर है दोस्तों। कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है दोस्तों। ठीक है, R दूरी पर स्थित हो और उनके मध्य लगने वाला बल के कितना है, इनके जो बीच में बल लगेगा वो उसको क्या कहेंगे अपन, कैपिटल F। ठीक है दोस्तों, F हो तो कूलाम के नियमानुसार, ठीक है दोस्तों, जो ऊपर अपन ने जो नियम किया है उसी के। तो पहली बात क्या कही हमने कि इस नियमानुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले, किसके मध्य, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के परिमाणों के, ठीक है दोस्तों, ये देखो, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, और उसके बाद क्या कहा हमने, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, तो अनुक्रमानुपाती में हमेशा सामने लिखा जाता है और व्युत्क्रमानुपाती में जो भी डिजिट होती है उसे बटे में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, व्युत्क्रमानु का अर्थ होता है उल्टा। ठीक है, तो अब ये इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया दोस्तों। तो समीकरण 1 व 2 से तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान R², ये दोनों को मिला के लिख दिया है दोस्तों। अब जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा, यानी कि समानुपाती, ठीक है, तो यहाँ अपन क्या लगाएंगे, K, और इसको क्या देंगे, समीकरण 3। ओके दोस्तों, समीकरण 3 देंगे। ठीक है दोस्तों, जहाँ K और K के बारे में लिखेंगे, जहाँ K एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम, यानी कि दोनों आवेशों के बीच के माध्यम तथा मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, तो माध्यम का अर्थ होता है, माध्यम दो टाइप्स के होते हैं, जैसे निर्वात हो, वायु हो, या अन्य कोई दूसरा माध्यम लेने। निर्वात का अर्थ ये होता है कि जहाँ बिल्कुल वायु ना हो, जैसे किसी पंप से अपन वायु को खींच लें तो वो निर्वात हो गया। ठीक है दोस्तों, अब तो ये हो गया। उसके बाद पद्धति यानी कि 4 प्रकार की पद्धतियाँ होती है, SI, MKS, CGS और एक और नहीं याद आ रही शायद, तो अपन को SI और CGS में ही लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो SI पद्धति में इसकी विभिन्न स्थितियां देख लेते हैं कि SI पद्धति में, तो SI पद्धति में फर्स्ट जो पोजीशन है इसकी वो क्या बनेगी, तो जब दोनों बिंदु आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात हो, क्या हो, या तो वायु होगा या निर्वात होगा, यानी बिल्कुल वायु ना होगी, जिसमें कोई माध्यम नहीं होता उसमें। ठीक है,
तो उसमें के का मान कितना होता है 1/4πε0। उस स्थिति में के का मान अपन को 1/4πε0 रखना है। ठीक है दोस्तों, और ये जो मान है मतलब 1/4πε0 इसका मान कितना होता है 9 × 10⁹। ओके दोस्तों, 9 × 10⁹। ये दोस्तों याद रखने का है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है और हमेशा आता है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही मोस्ट। ठीक है, और इसकी जो इकाई है उसको समझना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ ε0 यानी कि ये जो मैंने बना रखा है ये जो चिन्ह, ये क्या है ε0 को वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहेंगे, विद्युतशीलता कहेंगे। और इसका भी मान कितना होता है 8.854 × 10⁻12। और जो इसकी इकाई होगी कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके दोस्तों, मतलब उसका जस्ट उल्टा होता है। इसको अच्छे से याद रखें दोनों को, क्योंकि हमेशा दोनों आते हैं और कंफ्यूज करने के लिए बोर्ड वाले इसको ज़रूर देते हैं। तो कूलम को आगे लेना है और न्यूटन मीटर स्क्वायर को पीछे रखना है, और उस वाले में ऊपर कूलम स्क्वायर को पीछे रखना और न्यूटन मीटर स्क्वायर को आगे रखना है। ठीक है दोस्तों, इनका मान भी याद रखें और उनकी इकाई भी। तो समीकरण 3 से फिर यहाँ जो के का मान है वो रख दिया अपन ने, और जैसा देख ही रहे हैं आप के का मान रखा है, और ये बेसिक समीकरण अपन 3 उतारी दिए अपन ने और न्यूटन लिख दिया पीछे। अब उसकी दूसरी पोजीशन क्या हो सकती है कि जब दोनों बिंदु आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात के अतिरिक्त अन्य दूसरा माध्यम हो, यानी कि या तो आप ये लिख दो, या आप डायरेक्टली वायु या निर्वात ना लिखना चाहते हो, डायरेक्ट लो अन्य दूसरा माध्यम हो। ठीक है, ये बीच के ये वाली लाइन आप हटा सकते हैं, यानी कि अतिरिक्त माध्यम हो, जब दोनों बिंदु आवेशों के बीच का माध्यम अतिरिक्त हो या अन्य माध्यम हो। ठीक है दोस्तों, उस स्थिति में आप के का मान क्या रखेंगे 1/4πε0 के। ठीक है, तो जहाँ के को माध्यम का क्या कहते हैं पराविद्युतांक कहते हैं। तो इसलिए समीकरण 3 से इसमें भी के का मान रख दिया अपन ने दोस्तों, के का मान रखा। और न्यूटन इस वजह से लिखते हैं क्योंकि बल की जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब सीजीएस पद्धति में बात करेंगे। तो जब दोनों बिंदु आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात हो, सेम लिखना है दोनों में ये जो हेडिंग है फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन सेम लिखना है, बस उसमें ऐसा ही पद्धति है, इसमें सीजीएस है और थोड़ा के का मान चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये लिख लिया अपन निर्वात हो तब, तो के बराबर 1। तो इस स्थिति में क्या रखेंगे अपन के बराबर 1। इसलिए समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से अगर 1 रखते हैं अपन, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, अगर हम समीकरण 3 को देखें तो ये है समीकरण की 3 की स्थिति। के का मान अगर 1 रखेंगे तो Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और 1 रखेंगे तो ये आएगा, क्योंकि 1 का गुणा होगा तो वो डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और F का अगर सीजीएस पद्धति में मात्रक की बात करें तो वो क्या होता है डाइन होता है दोस्तों। ठीक है, तो अब सेकंड पोजीशन इसी की, जब दोनों बिंदु आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात के अतिरिक्त अन्य दूसरा माध्यम हो। ठीक है दोस्तों, इसमें भी आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि अन्य दूसरा माध्यम हो, यानी कि जब दोनों बिंदु आवेशों के बीच का माध्यम अन्य हो या अतिरिक्त माध्यम हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो इस स्थिति में के का मान क्या रखेंगे 1/k। इसमें दोस्तों कैपिटल या स्मॉल ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें आप के कौन सा भी लिख सकते हैं। तो समीकरण 3 से यह भी, इसलिए समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से अपन ने के का मान रख दिया 1/k Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। डाइन हो गया है, सिद्ध हो गया है कि यही स्थिर विद्युत के कूलम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। उसमें एकांक आवेश को भी सिद्ध करने की बात कही है। तो हम जानते हैं कि F बराबर अपन मान बताया था मैंने 1/4πε0 का कितना होता है 9 × 10⁹, वो रख दिया। और Q1 Q2 ये नियम और समीकरण 4 दे देंगे, और माना कि F बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन है, तो Q1 और Q2 किसके बराबर होंगे Q के। और R की दूरी कितनी मानी अपन ने 1 मीटर, क्यों, क्योंकि अपन एकांक की बात कर रहे हैं। ठीक है, एकांक में है यही मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, समीकरण 4 से, तो 9 × 10⁹, यानी कि ये F का मान रख दिया। ठीक है, बराबर 9 × 10⁹, ये है ही से अपने इक्वेशन में। और Q1 और Q2 का मान कितना है Q है दोनों का, तो Q लिख दिया और 1 का स्क्वायर कर दिया। तो हम देखते हैं कि ये दोनों कट जाएंगे, 9 × 10⁹, 9 × 10⁹, तो Q का स्क्वायर बचा और इधर 1 बचा, तो Q का स्क्वायर +1 -1 का स्क्वायर से कट जाएगा। ठीक है, तो Q बराबर +1 और -1 कूलम होगा। और अब इसकी परिभाषा लिख देंगे कि यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो प्रत्येक आवेश को एकांक आवेश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहे हैं अपन, यदि समान परिमाण के, यानी समान परिमाण के है से Q1 और Q2 को क्या माना अपन ने Q माना है, यानी समान परिमाण के।
सजातीय आवेश, सजातीय यानी कि एक समान हो, सजातीय समझ रहे हो, सजातीय यानी कि दोनों का जो दोनों के जो लगभग वो प्लस प्लस में ही रहेंगे या माइनस माइनस में रहेंगे। अगर विजातीय हो जाते तो एक प्लस होता है एक माइनस होता है, ठीक है दोस्तों। तो वायु या निर्वात में ये स्थिति लिख रहे हैं अपन, वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 गुणित 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, जैसे कि अपन ने यहाँ लिखा है दोस्तों, ठीक है। प्रतिकर्षित करते हैं तो प्रत्येक आवेश को एकांक आवेश कहते हैं, ठीक है। ये तो एकांक आवेश की बात हो गई। अब इसकी शर्तें और शर्तों को ही क्या कहते हैं, इसकी सीमाएं, यानी कि ये कहाँ कहाँ लागू होता है। इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, अलग से भी पूछते हैं, पर लगभग साथ में ही पूछते हैं। कई बार पूछा गया इसको त्रैमासिक अर्धवार्षिक में। तो अपन इसकी 2 ही शर्तें लिखेंगे, आवेश बिंदु आवेश हो, आवेश विरामावस्था में हो, ठीक है दोस्तों।